नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 2024 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों, आपको आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। प्लस इस वीडियो के साथ साथ आपको लोकसभा चुनाव 2024 से बनने वाले सभी तथ्य एकदम क्लियर और स्पष्ट हो जाएंगे तथा बाद में आप उन क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 के अंदर हाल ही में 18वीं लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे पहले जो 2019 वाली लोकसभा थी वह 17वीं लोकसभा मानी जाती है तथा 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो इतना फैक्ट आपको इनसे पता होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मिलाकर 543 सीटों के लिए यह चुनाव लड़ा जा रहा है तथा यह चुनाव कुल मिलाकर 7 चरणों में आयोजित किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं 7 फेज में यह चुनाव कंप्लीट कराया जाएगा। पहले फेज की जो वोटिंग थी वो 19 अप्रैल 2024 को की गई थी। वह आखिरी फेज की जो वोटिंग है वो 1 जून 2024 को होने वाली है। बात करूं अगर नतीजों की, तो इन चुनावों के नतीजे जो हैं वो 4 जून 2024 को आने वाले हैं। इतना फैक्ट आपको इनसे पता होना चाहिए। तथा इन लोकसभा चुनावों के साथ ही इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। अब वे 4 राज्य कौन से हैं? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा हो जाता है सिक्किम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर हाल ही में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। इनके अंदर विधानसभा चुनाव भी हाल ही में किए जाने हैं। तो इतना फैक्ट आपको लोकसभा चुनाव 2024 से बेसिक तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सदस्य की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो पहली लोकसभा का चुनाव जो है वो 1951-52 के अंदर आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो 1952 का जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था इसके अंदर कुल मिलाकर 14 राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? तो आदर्श आचार संहिता, जिसे आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह भारत के अंदर चुनावी तारीख की घोषणा के बाद लागू कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? अर्थात आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य किसका है? तो इस संहिता को लागू करने का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक चुनावी तारीख के ऐलान के बाद इस आदर्श आचार संहिता को लागू कर देता है। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? अर्थात जो आचार संहिता है वो कब से कब तक लागू रहती है? तो चुनावी तारीखों के ऐलान के ठीक बाद से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता जो है उस जगह पर लागू रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितनी ऐच्छिक सीट थी और कांग्रेस ने इसमें से कितनी सीटें हासिल की थी? तो भारत का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, इसके अंदर कुल मिलाकर 489 लोकसभा सीट थी, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है वो 1952 के अंदर कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और न जाने कितने एग्जाम्स में आज तक रिपीट हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत करता है? तो जैसा कि आपको मैं पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में क्लियर करा चुका हूं, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो लोकसभा को भंग हमेशा और हमेशा राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं?
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर कुल मिलाकर 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इन्हीं 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ही 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र जो है वो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक वर्ष के अंदर लोकसभा के कुल मिलाकर 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से पहला सत्र है बजट सत्र, जो कि फरवरी से लेकर मई तक आयोजित होता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। और तीसरा हो जाता है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर के मध्य तक आयोजित किया जाता है। तो ये 3 सत्र हैं जो एक वर्ष में आयोजित होते ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो 552 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है राजीव मेहता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय संस्था है, जिसके अंदर एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है व 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव मेहता हो चुके हैं, लेकिन जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके भी नाम आपको यहीं से जान लेने हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है ज्ञानेश कुमार व दूसरे हो जाते हैं सुखबीर सिंह संधू। बात करूं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है सुकुमार सेन। बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कब तक होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो जाए वही उसका कार्यकाल माना जाता है। बात करूं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मार्क करके चल सकते हैं। स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी, इसके पहले उपाध्यक्ष बने थे अनंत शरणम अयंगर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम है मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा के अंदर अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी हो या लोकसभा स्पीकर हो या लोकसभा अध्यक्ष हो, बात एक ही है। तो पीठासीन अधिकारी को ही लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कहा जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष को ही लोकसभा स्पीकर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस कंडीशन में लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जिसके चुनाव हाल ही में चल रहे हैं, अर्थात लोकसभा। लोकसभा ही एक ऐसा सदन है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य जो हैं वे भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो सामान्यतः प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं वह उनका उत्तर दिया जाता है, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा के अंदर महिलाओं के लिए कुल मिलाकर 33% सीट का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक का सामान्य या धन विधेयक होना कौन निर्धारित करता है? कोई विधेयक कब सामान्य विधेयक होगा व कब धन विधेयक होगा, इस चीज को निर्धारित करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो आम बजट भी लोकसभा में वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पास किया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव को केवल और केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से ही मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत समाप्त किया गया है। अर्थात वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 81 के अंदर दर्शाया गया है, जबकि अनुच्छेद 80 के अंदर आपको राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान के अंदर लोकसभा के सदस्यों की कुल मिलाकर 500 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हाल ही में इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, अर्थात 1/10 सदस्य अवश्य होने चाहिए, तभी जाकर लोकसभा में किसी कार्य को पूर्ण करा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? अर्थात लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन किस विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक लोकसभा का कार्यकाल किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब राष्ट्रीय आपात लागू किया गया हो उसी स्थिति में केवल 5 वर्ष से अधिक लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और वह भी 1-1 साल करके ही बढ़ाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो यदि कोई लोकसभा का सदस्य लगातार 60 दिनों तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो लोकसभा की 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 माह के अंदर लोकसभा की 2 बैठकें होनी आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कुल मिलाकर 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, और यह काम भी संसद के द्वारा ही किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो लोकसभा के अंदर SC व ST के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 330 के अंदर दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जिस राज्य के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या है उसी के अंदर लोकसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है वो वहां की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 84 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के सदस्य जो हैं वे अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर उस लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले भी बताया है। अविश्वास प्रस्ताव को सरकार के खिलाफ लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे वे मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर एकदम क्लियर करा दिए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।